आप 3 बजे तक के शेयर कर सकते हैं। गजन भाई, आप 3 बजे तक के शेयर यस। कर सकते हैं। अगर वाइंड अप नहीं हुआ तो 5 मिनट और ज्यादा ले सकते हैं, 3-5 तक के आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, सभी भाइयों को मेरा दिल से नमस्कार। मेरा नाम गजन है और मैं एक शराबी। हाय ये हाय मेरा फर्स्ट गजन। टाइम। हाय हाय सभी भाइयों को प्रणाम। तो मैंने प्रयास कर रहा हूँ हिंदी में शेयरिंग करने का। मैं आनंद भाई से बोला अभी मिक्स हो जाएगा, लेकिन ईश्वर की इच्छा। जो अभी बोला जाएगा वो मैं नहीं बोलने वाला है, ईश्वर बोलने वाला है। मैं ड्रंकोलॉजी के ऊपर ज्यादा कभी शेयरिंग नहीं करता, लेकिन आपको मेरे पास दो ही डेफिनेशन है। मैंने 20 क्वेश्चंस या 12 सवाल ऐसा कुछ नहीं छोड़ा। मैं दो ही बाद में फेल हुआ। एक तो मैं कभी मेरे बलबत्ते, मेरे शक्ति से या मेरे खुद की मर्जी से दादू से दूरी नहीं मिला मेरे को। और दूसरा, सामने बाटली रखा है तो वो खत्म होने ही वाला है। आई कांट क्विट एंड आई कांट कंट्रोल। बस मैं समझ गया। ये समझने से पहले मैंने पहले कदम का मेरे स्पॉन्सर के साथ बहुत टाइम डिस्कशन किया था, लेकिन वापिस भी मैं स्लिप हुआ, क्योंकि अभी पहले कदम पे मैं जब शेयरिंग करूंगा तब आपके ध्यान में आएगा। मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आज वो पायोनियर ग्रुप ने मेरे को मेरा अनुभव पेश करने का, अनुभव शेयर करने का मौका मिला मेरे को। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। थैंक यू। First step is that we are powerless. We admitted that we are powerless over alcohol. We admitted that we are powerless over alcohol, and our lives become unmanageable. बेबस हूँ, एक्सेप्टेंस एंड एडमिटेड। एडमिटेड, जब मेरे को शरीर में ऐसा होता है, हार्ट अटैक आता है ना, तो हम घर वाले सभी लोग ऐसे ऐसे आईसीयू में डालते हैं और एडमिट करते हैं। वैसा मेरा नहीं हुआ कि शराब ज्यादा हुआ है, इसलिए कभी मैं हॉस्पिटल में गया नहीं। इसलिए जो एडमिट है, जो वर्ड एडमिट है, उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है। और एक्सेप्टेंस, स्वीकार, स्वीकार आया था, लेकिन एडमिट एडमिट नहीं हुआ था। स्वीकार आया था ये शराब बुरी चीज है, लोग सोशली बॉयकॉट हुआ है, मैं बहिष्कृत हुआ है, घर वाले परेशान हो गए हैं। औरत ने बोला था कि अभी बाबा ये लास्ट मौका है, नहीं तो तू और तू तेरा घर और तेरा धंधा और मत मौत, तू तेरा ही देख। सब कुछ हुआ था। लेकिन एक दिन स्पॉन्सर ने मेरे को पूछा, गजानन ये तू बोलता है ना सब कुछ ठीक है, अभी तक ये तू लिखा भी बहुत कुछ है, लेकिन देख अभी समझो तेरे को मलेरिया हुआ तो तू क्या करेगा? तो मुझे डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर के पास इंजेक्शन सलाइन बिलाइन कुछ लेगा और आएगा। तो एडमिट होना पड़ेगा ना आपको 2-4 दिन के लिए, क्योंकि वो सलाइन क्या एक सलाइन लगाकर छोड़ने वाला नहीं है, एडमिट होना पड़ेगा। तो उसने बोला कि वैसा ही एडमिटेंस जो होता है वो अंदर से आना मांगता है। तेरे लोग बोलते हैं कि शराब के सामने मैं बेबस हूँ, लेकिन तुम्हारी अंदर का आवाज अभी तक नहीं आया है, इसलिए तुम स्लीप हुआ है। लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग हमारे शरीर में बोलते हैं कि हम पावरलेस हो अल्कोहल, शक्तिहीन हूं।
मेरे पास ऐसी शक्ति, कोई शक्ति नहीं है, कोई किसी भी चीज की शक्ति नहीं है। जो आज बोल रहा है उस शक्ति भी ईश्वर ने मेरे को प्रदान किया है। जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ, सुबह से प्रार्थना किया है कि ईश्वर से, बाबा रे तू मेरे से काम कर ले, मैं खाली इंस्ट्रूमेंट है। तो आई एम पावरलेस, नॉट ओनली अल्कोहल, खाली अल्कोहल के ऊपर मैं पावरलेस नहीं हूँ, मेरे विचार के ऊपर मैं पावरलेस हूँ। इसके लिए मैं बेवड़ा बना, शराबी बना। मेरी सोच ही पहले से गलत थी, इसके लिए मैं क्या हुआ, शराबी हुआ। ऐसी कैसी सोच थी? जब मेरा बचपन था ना, तो बचपन में मेरे सबसे ज्यादा जो मेरे पिताजी के जो भाई थे, उनको बीड़ी पीने का नाम था। वो बॉम्बे में वो मिल कामगार थे। वो आधा बीड़ी पीते थे और आधा बीड़ी फेंक देते थे। मैं चौथी में था, चौथी कक्षा में था, तब से वो कभी फेंकता है और मैं कभी उछलता है। बस गिरने दो उनके हाथ से, मैं दो चार उनसे लेने का और बाद में उसको फेंक देने का। किसी को भी ये समझता नहीं था मैं ये करता था। माने मेरी सोच पहले से ही वैसी थी कि बा मेरे को कुछ ना कुछ अलग चाहिए। अलग क्या चाहिए? किक मिलना चाहिए, डुप्लीकेट पावर, जिसको हम डुप्लीकेट पावर बोलते हैं। वैसे ही मेरी जिंदगी में कोई वजह है, मैं तो क्या वजह क्या, 12, 16, 17, 18, 19,000 वजह बता दूंगा आपको, लेकिन कोई वजह नहीं है मेरे लिए। मेरे को दारू पीना था और मैं वर्तमान या प्रेजेंट टेंस में जी नहीं सकता था, इसके लिए मेरे को शराब पीना पड़ा। मैं ज्यादा से ज्यादा कल और आगे, कल का दिन माने आज तारीख है समझो 23, तो 22 तारीख का और 24 तारीख का, 23 तारीख का विचार मैं कभी नहीं करता था। आज सुबह से मैं दारू से दूर हूं। आज का दिन, आज ये कभी हुआ जब मैं प्रैक्टिस करता हूं तब होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये में दारू रुकती है ऐसा किसका गलत समझ हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है। मेरा डिवोशन होना मांगता है, मेरा सक्रिय सहभाग सेवा में आना मांगता है। मैं किसी ने अभी आनंद भाई ने 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटे पहले गजन भाई बजा, हाँ अब आता है भाई, देख ऐसा होगा। मैंने उसको बोल दिया कि लैंग्वेज का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन वो भूला हुआ आनंद भाई ने नहीं बुलाया था मेरे को, ईश्वर का बुलाया था। जिधर जिधर कम है तो उधर उधर वो मेरी जिम्मेदारी है। ये में लिखा जाता है बड़े बड़े पले के ऊपर, लेकिन वो कृति में आना, एक्शन में आना बहुत जरूरी है। तो ये जो सभी पार्ट है ना, तो एक्शन इज द मैजिक वर्ड। बहुत दिनों को बाद मेरे को एडमिट हुआ, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल। अब बाद में ध्यान में आया कि नॉट ओनली पावरलेस ऑन अल्कोहल, मैंने जो खुद का चलाता था ना, मैं सेल्फ व्हील रन राइड, मेरी इच्छा का धुना कुछ दारू रुकने के बाद भी मेरा, आई एम द किंग, आई एम द बॉस, मेरे घर का मैं बॉस हूँ, मेरे ऑफिस का मैं बॉस हूँ, सभी जगह मैं बॉस बनना चाहता था। तो क्या हो गया, वापिस आया ना हाथ में चपटी, बाटली वापिस आ, क्योंकि ये समझ में नहीं आता था कि ये बाहर का दुनिया का हर एक हालचाल जो चल रहा है, या अभी भी मैं बोल रहा हूँ या सुन रहे हैं, ये सभी जो खेल चालू है, ये कोई ना कोई हायर पावर चलाते हैं। मैं नहीं, मैं जीरो। ये जब मेरे ध्यान में आया तब मेरी शराब रुकी। अभी शराब तो रुकी, लेकिन
बहुत लोग बोलते थे कि ये साला शराब रुकी, तो अभी ये नहीं जाने का कोई, ये 90 डेज 90 मीटिंग अभी जाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक भाई को पूछा अभी नहीं आया तो चलेगा ना, तो बोले हे बाबा अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी 90 मीटिंग और 90, तो मोर मीटिंग, उसने कुछ मोर मीटिंग मोर चांस ऐसा कुछ। मैंने उसे बोला ठीक है आता है। हफ्ते में 2 बार जाता था, अभी एक बार जाने लगा। बाद में ऑनलाइन मीटिंग, कोरोना चालू हुआ, ऑनलाइन मीटिंग चलाता था, करता इधर उधर क्या कुछ ना कुछ करता रहा। लेकिन जिंदगी में कभी भी मैं ये भूलना नहीं चाहता है कि मैं शराबी हूँ। जब मैं भूल जाता हूँ तो एक तो मैं वापिस शराब, या मैं ड्राई ड्रंक स्टेज में जाता हूँ। ड्राई ड्रंक स्टेज माने शराब के बिना, शराब पिया नहीं है लेकिन बर्ताव मेरा शराब पीना जैसा ही है। किसी को भी गाली दो, किसी को भी गलती न हो उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करो। जैसी मेरा स्पॉन्सर बोलता है गजानन साला तुमने कभी भी दोपहर में गया दारू पिया, कभी भी सुबह गया दारू पिया, शाम को गया रात को 12 बजे तक उधर ही, अरे अभी औरत लेट में आया तो उसको पूछने का अधिकार है क्या तेरे को? हाँ, कोई अधिकार नहीं है। हर एक आदमी इधर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल। उनको एक मन है, उनको एक ब्रेन है, उनको एक विचार करने का तरीका अलग अलग होता है। हर एक आदमी को सेपरेट डिपेंडेंसी है कि अभी इधर स्पीकर मीटिंग में ये प्रियम्बल पड़ेगा, रात को हमारे मीटिंग में डायरेक्ट स्पीकर बोलने को शुरू कर देता है। तो क्या फर्क नहीं पड़ता है इसकी वजह से? एवरी ग्रुप इज ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस जो कुछ अलग अलग नियम बना सकता है, लेकिन एक हित, एक का अच्छा होना चाहिए, ये हम कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मैं पहले सब्जेक्ट पे आता हूँ कि बाबा बेबस हूँ, बेबस हूँ, बेबस हूँ, लेकिन बेबस शराब के सामने ही बेबस नहीं हूँ। तो मेरे सोच के सामने पहले बेबस था और बाद में मैं शराब के सामने बेबस हुआ, क्योंकि मैं जो वास्तव, या हिंदी में प्रेजेंट, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलता है, वो प्रेजेंट टेंस को सामना नहीं करता था। मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए, दारू मांगता है। मेरे को गाली देना है, दारू मांगता था। मेरे को किसी के साथ पैसे उसका लेना बाकी है तो उसको मांगना है, दारू चाहिए। डुप्लीकेट पावर हर जगह काम करती थी। आज ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे तीसरा जो कदम है वो बोलता है वी टर्न अवर व्हील एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। आज जो चल रहा है वो मेरे वजह नहीं चल रहा है, ईश्वर जो चाहता है वही होगा। ये मैंने रियलाइज किया है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। 2021 मेरा घर में कुछ नहीं था, सभी पानी पानी पानी, बस 19 फीट पानी था, जीरो बन गया था 2021। आज उसी घर में सामान रखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब है कि मैं कुछ नहीं करता है, करने वाला ऊपर बैठेला है, वो मेरे को दे, बस। तो ये जब बात मेरे ध्यान में आई कि ये मेरा कुछ नहीं चलता है, तो मैं मेरा अनमैनेजेबिलिटी, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड आवर लाइफ बिकम अनमैनेजेबल। अनमैनेजेबल, मैं किसी को भी साला मेरे पास पीने के टाइम में पैसा देता था। रिक्शे वालों को भाड़ा किराया है 40 रुपया, तो मैं उसको 100 रुपीज, ले ले तू भी ले। अरे काय के लिए दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, क्या उसका हिसाब नहीं, किताब नहीं, कुछ नहीं। आप विश्वास नहीं रखेंगे, एक वेटर का लड़की का शादी था, उसको मैंने 5 लाख रुपए कर्जा करके लिखा दिया है। वो वेटर भी गायब हुआ, और क्या मालूम किधर उसकी लड़की, वो लड़की थी या नहीं थी।
क्योंकि मुझे इग्नो, मेरे को साहब बोलना मांगता था, वो वेटर साहब, साहब आया, इजी गॉड आउट, इगो गॉड आउट हो जाता है और मैं काम करने लगता है, खुद का दिमाग। तो मेरा अनमैनेजेबिलिटी, कौन सी भी अनमैनेजेबिलिटी, वो फिनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी हो, मानसिक अनमैनेजेबिलिटी हो, भौतिक हो, कौटुंबिक हो, फैमिली हो, कोई भी अनमैनेजेबिलिटी मैं मेरे खुद के भरोसे के ऊपर दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऊपर वाला जो बैठा है वही मेरा काम करने वाला है। जब मैं घुटने में आकर उसके सामने प्रार्थना करूं। आज जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, जरूर प्रॉब्लम है। आज जिंदगी में समस्या नहीं है, बहुत समस्या है। अभी 2 से 3 मैं कभी बोलता नहीं, सोने का टाइम है मेरा, क्योंकि रात को मेरे को 2 बजे नींद आती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ गजन, आज 2 से 3 नहीं सोया। मैं बोल सकता था आनंद भाई, आई एम नॉट पॉसिबल बाबा, ये मेरा टाइम है। लेकिन वो जो हाँ कहने का और ना कहने का, वो मेरा नहीं था। तो जब ये रियलाइजेशन होता है कि बाबा हर एक एक्शन, दुनिया में चल रही है हर एक एक्शन ऊपर वाला हायर पावर ही करता है, तो मेरा भी दारू शराब से छुटकारा भी उसने ही दिया है, और मेरा अनमैनेजेबिलिटी भी वो ही दूर कर सकता है। अभी देखो क्या हुआ, बहुत साल पहले 2000 पैसा मेरे को जल्दी मिलने लगा, क्योंकि मेरा पिताजी भी अल्कोहलिक थे, लेकिन मरने से पहले वो 25 साल, कैसे 26 नियर अबाउट 26 साल को शराब से दूर थे। कैसे थे वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन शराब नहीं लेते। लेकिन उसने कर्जा करके वो डेथ हुआ। मैंने ब्लेम नहीं किया कभी किसी को उसको, लेकिन उसका एक ख्वाहिश था कि मैं पहला जैसा दुकानदार, उनका एक पहला शॉप था किराना माल का, वो पहले जैसा बन जाए। और उसने किया क्या कुछ किया, और बाद मरने के बाद लोग आए और बोले बाबा ये मेरा पैसा उसका पैसा, तो उसको मैंने दे दिया। लेकिन पिताजी ने एक बात मेरे को बहुत अच्छी से बताई थी। जिंदगी उसने मेरे से बहुत, एट द एज ऑफ 76 वो ऊपर चला गया। लेकिन उसने बहुत बुरी बात, सॉरी अच्छी बात कही कि गजानन ये शराब है ना, ये शराब कोई दिन के बाद आपको ऊपर लेने वाली है, ऊपर जाने वाला है। जब तक तुम्हारे हाथ में है तब तक ठीक है, नहीं तो आज से ईश्वर से प्रार्थना करो बाबा बाहर नहीं जाने की इच्छा दे। लेकिन सुनने वाला गजानन है क्या? सुनने वाला गजानन है? नहीं। कभी भी उसने मेरे अल्कोहलिज्म में इंटरफेयर किया नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि बाबा ये ईश्वर का काम है, हमारा काम नहीं। खुद के पिताजी ने भी इंटरफेयर किया नहीं। इमोशनली आई एम वेरी भावनिक, अनमैनेजेबिलिटी की बात करता हूं मैं। तो कोई भी आया ना बंदा और रोने लगा तो मेरे को बहुत दया आती है। साला ये क्या को दया, क्या आया है, कैसा आया है, दारू पीकर आया है नहीं पीकर आएगा बाद में। 2022 की साल, हाँ 2022 की कथा है। एक आदमी ने दोपहर और बोला भाई मेरा सब सामान चला गया है और मुझे करड़ जाना है। करड़ माने मेरे से 100 किलोमीटर जाना है, तो मेरे को टिकट के लिए पैसा नहीं है 100।
और बाद में पता चला उसने गाउटी पिया, और गाउटी पिया और आया तो उसका घर वाले ने मेरे को ही दम भरा, आपने पैसा कैसे दिया उसके पास। मैं बोला, मेरे को क्या मालूम वो दारू पीता है। और आया वो बोलता है कि उसका बैग है। उसी दिन से आज तक मैंने किसी को पैसा देने का और लेने का फंडा ही बंद रखा। देने का भी नहीं और लेने का भी नहीं, क्योंकि क्या हो जाता है मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ। 2-4 दिन रात में सोया नहीं था, क्योंकि उसने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया कि बाबा तेरे वजह से वो उधर गिर पड़ा, ये हुआ वो हुआ। वो पहले से ही बेवड़ा था, लेकिन फैमिली क्या बोलती है, उसको तो 100 रुपीज दिया इसके लिए हुआ है। और हमारे इधर तो 20 रुपए में एक या ग्लास 20 मिलता है। मैं पिया नहीं, लेकिन 20 रुपए में ग्लास मिलता है। इमोशनली हमारे सभी जो किताबें है, एक ही उस आप गौर से देखिए तो इमोशनल सोसाइटी में बहुत काम करना जरूरी है। ये बहुत किताब में, ये कम्स ऑफ एज या बिग बुक में भी दिखाया है, आपको पढ़ना मिलेगा। क्योंकि जो बेवड़ा आदमी, मेरे जैसा बेवड़ा आदमी होता है ना, वो इमोशनली वीक होता है। वीक, वो सहन नहीं कर पाता है किसी का अच्छा भी और किसी का बुरा भी। किसी का अच्छा हुआ तो साला मेरे पास कुछ नहीं, उसके पास है। किसी का बुरा हुआ, अरे बाप रे इसके साथ ठीक हो। लेकिन मैं किसी का बुरा भी नहीं कर सकता है, किसी का अच्छा भी मैं नहीं कर सकता है, तो कौन कर सकता है? ऊपर वाला ही कर सकता है। ये जब ध्यान में आया ना, तो मैं दूसरों की चिंता या केयर मैं नहीं करने वाला हूँ। मेरा लड़का अभी कॉलेज गया है। मैं पहले गजानन था ना, वो 3 बजे तक वो वेट करते बैठा था, अरे बाबा आया है नहीं आया है, आया है नहीं आया है। अभी मैं वेट बीट कुछ नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा 4 बजे तो उनको कॉलेज वाले को फोन लगाना है, ये बस छुट्टी है नहीं छुट्टी। मैंने जब मेरे को रियलाइज हुआ कि आई कांट मैनेज माई ऑल लाइफ, माई लाइफ बिकम अनमैनेजेबल, तो मेरा कोशिश और ऊपर वाले के साथ ये दोनों जब मिक्स होता है, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। उसमें से ही 75% ऊपर वाले का ही कृपा होता है। एक्शन करना तो मेरा ही पार्ट है। पहले पहले शुरू शुरू दिन में मैं जब ये में आया, तो हमारे ग्रुप में, चिपलम ग्रुप में आदमी कम है। कम है माने अवेयरनेस नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। लोगों को आना नहीं है, दारू पीना है, पीना है तो पीने दो। मैं नहीं ज्यादा पीछे पीछे लगता है किसी के। एक 4 दिन 4 बार बोलता है मैं, ए बाबा ये में आकर बैठ, एक बार आने के लूंगा, दूसरी बार तू तेरे पहले से आना है। मैं नहीं कुछ तेरा अरेंजमेंट करने वाला है। बाकी ओल्ड टाइमर को मैं बता देता है, ये बाबा देखो आप, मैंने देखा। मैं ज्यादा, क्योंकि क्या है, जब हम पम्पलेट पड़ेगा ना ये ग्रुप, तो ये बोल देते, हमको बोल देता है, बेलडब्ल्यू साहब बोल देते कि ज्यादा ज्यादा चिपकाने का नहीं है। एक नहीं चांस नहीं है तो दूसरा प्रोस्पेक्ट, दूसरा कोई मिलेगा आपको। और आज तक मैं जो सोबर हूँ, उसका वजह एक है कि कोई भाई 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 स्लिप हुआ, कोई भी भाई शुरुआत है, उसका मेरे को फोन हर एक दिन में आता है। ये भी ईश्वर की ही कृपा है, क्योंकि मेरे को रोज ख्याल में रहना मांगता है कि हम शराबी हूँ, मैं शराबी हूँ। उस ऊपर वाले ने अरेंज मैनेजमेंट किया है। गजानन तू चिंता मत कर, तू मेरे ऊपर भरोसा डाला है ना, तो अभी चिंता मत कर, सभी तरह से तेरे को सुरक्षा मिलेगी। आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि किसी का फोन नहीं आया, ए मेंबर का नहीं आया, तो मैं करता हूँ क्योंकि मेरे को भी उतनी जरूरत है। मेरा स्पॉन्सर के अलावा
मैं 2-4 लोगों को तो दिन में सहज फोन लगाता है, क्योंकि क्या है, अलग अलग लोगों को सुनने के बाद जो अच्छा लगता है वो लेने का है। कोई सब बोलेंगे ना, एक विषय दिया, फर्स्ट एड दिया, तो कोई ना कोई अलग अलग ढंग से पेश करता है वो अपने अपने अनुभव से। तो जो आपको अच्छा लगने वाला है वो लेना है बस। वैसा ही मेरे लाइफ में मैं बहुत लोगों के साथ बातचीत करता हूँ दिन में। कभी कभी घर वाले ये हो जाते, बोर हो जाते, तुम्हारा ये है ना, बंद करो। रात को ये 1 बजे भी ये, दोपहर को भी ये, शाम को भी ये, काम भी करते समय एक कान में फोन और ये साइन करता ही ये क्या हो जाता है। लेकिन क्या होता है, बहुत बड़ी गिफ्ट जो कोई भी आज तक, नो साइंस, देर इज द नो मेडिकल सोल्यूशन, बहुत बड़ी गिफ्ट मेरे को मिला है मुफ्त में, बिना कोई फीस देने के बाद। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ने मेरे को कभी भी मांगा नहीं, मेंबर ने मेरे को कभी भी 10 रुपए डाला नहीं, डाला पूछा नहीं। गजानन बाबा तो आते रहे और सुनते रहे। अभी सुनते रहे, अरे सुनना क्या, हियरिंग एंड लिसनिंग देयर इज डिफरेंस। आता सुनना है तो दिल से सुनना चाहिए, शरीर मन बुद्धि सब इकट्ठा करके सुनना चाहिए। बाद में उसके ऊपर कोई चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अच्छा क्या है बुरा क्या, गजानन क्या अच्छा बोला, गजानन क्या बुरा बोला। हाँ, जो बुरा है वो छोड़ देने का है, अच्छा वो लेने का है। इसको बोलता है लिसनिंग। और हियरिंग माने एक कान से ऐकना और एक कान से छोड़ देना। ये भी फर्क मेरे को मालूम नहीं था। मैं पहले शुरू के दिन में यही करता था, हियरिंग, खाली सुनना और घर में आते ही भूल जाना। बाद में मेरे को एक उल टाइमर आया, मेरा ही उल टाइमर, हम सब 8-10 दिन, लेकिन एक उल टाइमर कई था मेरा, वो आया मेरे को, गजानन तू मीटिंग में होता है लेकिन तू मीटिंग में नहीं होता है। हाँ, मैंने मीटिंग में होता है लेकिन तू मीटिंग में नहीं होता है। उसके ध्यान में आया कि ये सारा सोचता है अलग और करता है अलग। तब मैंने उसने ऑनेस्टली कबूल किया कि बाबा रे, ये जो लोग शेयर करते हैं ना, वो ड्रंकोलॉजी मेरे को पसंद नहीं है। तो बोला तू दूसरी शुरुआत कर, शुरू करना, तू दूसरे किसी की बात बोलने को शुरुआत कर। तेरे को क्या अच्छा लगता है ये में, तो लिटरेचर लगता है तो लिटरेचर में शुरुआत कर। लेकिन ये ऐसा नहीं करना है ना, तो उनको बोलो आप ग्रुप कॉन्शियस में कि बाबा तुम ड्रंकोलॉजी मत शेयर करो। आधा आधा तास तुम ड्रंकोलॉजी शेयर करने लगे तो साला पीने की इच्छा होने लगेगी ना, इधर गिरा उधर गिरा, उधर से उधर गिरा, उधर से उधर गिरा। बाद में मेरे को ध्यान में आया कि मेरा ही मैंने तरीका बदला कि बाबा ड्रंकोलॉजी शेयर नहीं करने का। और मैं लिटरेचर के ऊपर, कभी जो आप हमारा डेली रिफ्लेक्शन के ऊपर, कभी एज पर बिल के नजर के साथ ऐसा बोलने का शुरुआत किया। तो उसको लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन मैं वो उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं। लोगों को पसंद आता है या नहीं आता है, ये मेरा काम नहीं है, वो ईश्वर देखेगा उनके पसंद में आया नहीं आया। बाद बाद में उसके उनके मुंह से भी आने लगा कि गजानन भाई अब आप शेयर करो, हाँ 35 मिनट्स बाकी है। कितने ग्रुप में ये ऐसा, अभी सभी बोलने के बाद लास्ट में मेरे को उठाते हैं, क्योंकि टाइम जो बचा हुआ हो मैं कवर कर लेगा। कोई पहले शराब से पहले दिन मेरे मुंह से 4 ही शब्द आते थे, मालूम है मालूम नहीं, यस और नो, बस इतना ही। शराब ने मेरे को एक गिफ्ट दिया, अच्छी गिफ्ट दिया कि बाबा जे दिमाग में है ना वो बाहर निकल, पहले अच्छा होगा बुरा होगा बाद में सोच, अभी है ना दिमाग में तो बाहर निकल। नहीं निकला तो आज एक ही मीटिंग में बैठा है तो कल अलग मीटिंग में बैठ जाएगा, अलग मीटिंग।
कौन सा बार में मीटिंग चलेगा। मैं और शुरू से ही मैंने किसी के साथ नहीं दारू पिया, अकेला ही दारू पिया, ये मेरा भाग्य सौभाग्य है। लेकिन मैं वो जो मालक होता है ना, वेटर या कोई मैनेजर होता है, उसके साथ में बातचीत करता रहता है। आज जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ। अनमैनेजेबिलिटी, सबसे ज्यादा अनमैनेजेबिलिटी मेरे लाइफ में आई, वो इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी, भावनिक असंयम। मेरे को रुकना कभी, चालू करना कभी, ये समझ में नहीं आता है आज भी कभी कभी। अभी मैंने अलार्म लगा है 3 बजे का, क्योंकि क्या हो जाता है, बोर हो जाता है ना लोग। स्वाभाविक है, हर एक आदमी कितना टाइम सुन सकता है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। ऊपर गया तो ज्यादा बोलते चलो अभी छोड़ दो, बंद करो ये नाटक, जाते हैं बाहर। तो कभी कभी मेरे को एक्शन लेना पड़ता है कि बाबा गजानन बाबू, अभी घड़िया में 2:48, अभी 10 मिनट बाकी है। तो इमोशनली अटैच होना ये मेरे को बहुत, लेकिन डिटैच होना मेरे को पॉसिबल नहीं होता था। मैंने जब स्पॉन्सर को ये बोला तो वो बोला, भाई इधर कोई अटैचमेंट भी नहीं है और डिटैचमेंट भी नहीं है। सबसे ज्यादा अटैचमेंट तेरी ईश्वर के प्रति नहीं है, इसलिए तू मानवीय शक्ति के ऊपर निर्भर है अभी तक। देखो, मैंने बहुत बड़ा बात आपसे मेरे मुंह से निकला अभी, कि स्पॉन्सर ने बता दिया कि आज तक तू इमोशनली अटैच क्यों हो जाता है किसी के ऊपर, क्योंकि तू गॉड से अटैच नहीं हुआ है। उसके साथ बात करो, दिखता नहीं है ना, लेकिन दिखेगा नहीं दिखेगा ये बात छोड़ दो, उसके साथ बात करो, वो तुम्हारी केयर करेगा जरूर ही जरूर, 100%। अभी उसने बोला, और 21 जुलाई मेरा घर सब पानी, 3 दिन में ऊपर था, टेरेस पे था, घर में पानी, मेरा बच्चा, मैं और मेरी वाइफ और हमारा एक लाडला, घर में एक कुत्ता है जर्मन शेपर्ड, वो भी बेचारा समझ गया था कि अभी आपको मुसीबत में है हम सब लोग। वो भी शांति से बैठा था। रात को वो जगह रहता था, बाकी लोग सोते थे, दिन में वो सोता था। क्या ईश्वर ने सब कुछ अरेंजमेंट किया है, देखो ना, कि रक्षा करने वाला कोई ना कोई है मेरे पास। तू चिंता गजानन मत कर, तू सो जा। अभी देखो, ये स्पॉन्सर ने बता दिया था कि ईश्वर से बात करो, तुम्हारी चिंता हट जाएगी। 3 दिन रेंज में फोन को, और 3 दिन में मैंने, चलो बोलो किसी को तो हेल्प लेना मांगता है, हम नर्वस मोड में जा रहा है। 5 मिनट में, 5 या 6 मिनट में, रात को 11 बजे को 5 मिनट था, शिशिर भाई नागपुर फोन आया, गजानन भाई कैसे है? अच्छा है बोला मैंने उसको, लेकिन अभी अभी सोचा था किसी को फोन, लेकिन रेंज ही नहीं है। तो बोला अभी मैं 2 दिन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अभी फोन लगा। तो उसने कह दिया, गजानन जो हुआ है ना वो हो चुका है, अभी मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते, खाली ईश्वर से प्रे करो कि बाबा टू स्टे सोबर, फर्स्ट एंड प्राइमरी पर्पज इज टू स्टे सोबर, सब कुछ मिल जाएगा। और उसकी बात, वो मेरे स्पॉन्सर नहीं है, दोस्त है, लेकिन उसकी बात सच्चाई में आए। 2021 साल में मेरे घर में कुछ बचा नहीं था, खाली दीवार खड़े रहे थे, बाकी सब कुछ गया था बाहर पानी में। आज उसी घर में आदमी रहते 3, लेकिन सामान इतना हुआ है कि बाबा, मैंने कल ही अपनी वाइफ से बोला कि जो वो गरीब बीरीब होगा ना तो उसको देगा, देते जाओ, ये ले सब, बहुत सामान हुआ है, अभी खड़े रहने के लिए जगह नहीं, किधर किधर। किसने किया ये सब? जब मैं उसके प्रति मेरे हायर पावर के ऊपर
भरोसा रखा। उस टाइम मेरी हायर पावर सिस्टर भाई थी। हाँ, उसने बता दिया था कि गजानन चांस है, काय का चांस है, सुबह से दारू पे के पास जाएगा, सभी गया है, अभी दारू पीना शुरू करे, ऑलवेज अलर्ट। इतना ही कहा, और कुछ लगा तो मेरे को बोलो, ऐसा बोला, और बाकी फोन रख दिया। उसने उसका काम किया। दूसरे दिन हमारे चिपळूण ग्रुप वाले आए, वड़ा पाव बेड़ा पाव लेकर आए, वगैरह वगैरह, हो गया ताकि हो। 10-15 दिन में वापिस मैं खड़ा हुआ था। ये सब करने वाला कौन है? बारीक बारीक क्वेश्चंस, बारीक बारीक समस्या। मैं पहला इतना बेबस था ये समस्या के ऊपर, अरे साला ये आया है ना, ये मेरे पसंद का वाला आदमी नहीं है, लेकिन आया, अभी जाएगा कैसा? आज किसी का ही दिमाग में ऐसा नहीं होता, आया है ना तो वो जाएगा, काम होगा उसका कोई ना कोई, काम नहीं होगा तो 5 मिनट बच के जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्या हुआ कि आज में परिवर्तन हुआ मेरे दिमाग में या सोच में? क्योंकि मेरे समझ में एक आया कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड आई एम पावरलेस ओवर माई थॉट्स। थॉट्स, मैं सोच के ऊपर बेबस। मेरी सोच ऐसी है कि बाबा ये तू रिजेक्ट, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, ये जो शब्द है ना, बहुत बहुत सीखा मैंने। और गौर से जब मैं साहित्य लिटरेचर पढ़ता हूँ ना, तो ध्यान में आता है मैं किस तरह का आदमी हूँ। कल इस स्पॉन्सर का फोन आया रात को 7 बजे, 7 बजे, गजन भाई क्या हुआ है, चला एक प्रार्थना भेजा है आपको, प्रार्थना भेजा है आपको, तो वो जरा पढ़ के देखो और बाद में मेरे को रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करो मैंने क्या समझा और नहीं समझा। प्रार्थना इंग्लिश में थी, प्रार्थना इंग्लिश में थी, इंग्लिश में थी प्रार्थना। तो उसने मैं सुना यार, और बाद में वो प्रार्थना का मतलब लगाने लगा कि हे ईश्वर, आज से मेरा मुंह, मेरा दिमाग, मेरा शरीर, मेरा फैमिली, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, सब तेरा है, जैसा चाहे वैसा तू चला। प्रार्थना का मतलब। सो एट द एंड ऑफ माई सेशन, मैं अभी रुकने वाला हूं, क्योंकि किसी का भाई का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। ये जो अनमैनेजेबिलिटी या पावरलेसनेस, ये का खुद ढूंढना मांगता है। दारू के सामने सब बेबस है, इसके लिए मीटिंग में आकर बैठे। वो कोई नया ये फंडा नहीं है। लेकिन मैंने अभी बोला ना कि मैं बेबस पहले मेरी सोच में था, इसलिए मैं शराबी था। मेरे को जिंदगी में वर्तमान या आज का दिन में गुजरना नहीं आता था। एक तो पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, बस। दोस्तों, मेरी जो लैंग्वेज थी वो नॉट परफेक्ट हिंदी, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मैंने प्रयास किया, क्योंकि क्या होता है जब कोई भी आदमी बुलाता है तो वो नहीं बुलाता है, ऊपर वाले का कोई ना कोई हेतु होता है, ऊपर वाले का कोई ना कोई। उसके बावजूद कोई ना कोई तो एक ऐसा आदमी को मिलेगा इधर कि आज गगन ने कुछ बता दिया ना, तो एक ही कहना है जाते जाते। शिकागो में हमारे रिप्रेजेंटेटिव, पहला धम्म परिषद हुआ और पहला रिप्रेजेंटेटिव गया था स्वामी विवेकानंद जी। ये कोई रिलीजन की बात मैं कहने वाला नहीं, लेकिन उसका जो एक लाइन है वो बहुत बड़ी लाइन। उसने पहला ही सेंटेंस शुरुआत किया तो वो था, एवरी एक्शन ऑफ द मैन इज रिवॉर्डेड बाय द गॉड। इंसान की हर एक जो मिला है, मेरे को जब सब कुछ मिला है,
वो ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन मैं यूज क्या करता है इसके ऊपर वो मेरे पास रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, ये डिपेंड होता है। समझो आज मैंने उसको आनंद भाई को बोला नहीं पॉसिबल, तो कोई ना कोई मेरे को नो पॉसिबल नो पॉसिबल नो पॉसिबल ऐसा 3 मिलने वाला था। माने ईश्वर सबको सब देता है, लेकिन मैंने यूज गलत तरीके से किया, मेरा दिमाग गलत तरीके से किया, इसलिए मैं शराबी बना। कई मेरे दोस्त आज वेल सेटल्ड है। जब वेल सेटल्ड है माने मैं सेटल्ड नहीं हुआ ऐसा नहीं है, मैं भी वेल सेटल्ड हूँ, कोई कम नहीं है, खाना पीना मिलता है, बस कपड़ा आया, रोटी मकान सब कुछ है। अब जरूरत से ज्यादा भी है, कभी कभी लगता है मेरे को जरूरत से ज्यादा भी है। तो ये सब होने के बाद ये जो मैंने सेंटेंस बोला ना कि आज शराब से दूरी मिली है, ये ईश्वर ने दिए हुए एक रिवॉर्ड है। मैं यूज क्या करता हूँ रिवॉर्ड का, कि मैं दूसरे के पास नहीं बोला, दूसरे के साथ शेयर नहीं किया, दूसरों के साथ मेरी हार्ट ऑफ लैंग्वेज नहीं पहुंची, मेरा अनुभव पेश नहीं किया, तो देने वाला रुकने वाला है, देने वाला रुकने वाला है, क्योंकि उनको बहुत जनों को देने का है। इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू होप ऑन फाइनल ग्रुप for the sharing. And Anand bhai, I am also thanked. Now I am stopping. I want to stop now. Okay, Anand bhai? ओके सर, ओके। Thanks.